नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक है वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य। आरपीएससी ने पिछले किसी भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पहला अपना प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? जो वैज्ञानिक तौर पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहलाता है। ये आरएस प्री 2013 में आया था, तो गोडावण है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सा कहलाता है? गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी ये अत्यंत दुर्लभ संकटग्रस्त पक्षी है, जो आवास राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में इसका आवास है। राजस्थान का कौन सा राज्य पशु है जो गैर पशुधन श्रेणी में आता है? तो यह है चिंकारा। पशुधन श्रेणी में क्या है? ऊंट है। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, गैर पशुधन श्रेणी में। ऊंट पशुधन श्रेणी का राज्य पशु है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के किन दो जिलों में फैला हुआ है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर में। ताल छापर अभयारण्य चूरू को किस विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है? तो कृष्णमृग यानी ब्लैक जो बक है, काले जो हिरण है, उनके लिए ताल छापर अभयारण्य है वो जाना जाता है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस जानवर के प्रजनन और संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? विश्व में अपनी तरह का एक अनूठा केंद्र है। तो कुंभलगढ़ है, यह है भेड़िया प्रजनन के लिए फेमस है। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो राजसमंद में है, भेड़ियों के प्रजनन और संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1985 में। यह भी फर्स्ट ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा है। केवलादेव जो भरतपुर में है और उसको यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें 1985 में शामिल किया गया था। राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना कौन सी है, जिसे हाल ही में 2021 में अधिसूचित किया गया था? तो यह है रामगढ़ विषधारी बूंदी का जो अभयारण्य है उसको चौथी टाइगर परियोजना में शामिल कर लिया गया है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, जिसके अंदर बायोलॉजिकल पार्क भी स्थापित किया गया है? तो उदयपुर में है। कॉलेज लेक्चरर 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है, तो उदयपुर। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो उदयपुर में है, यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत स्थित अकालवुड फॉसिल पार्क भूगर्भीय काल के काष्ठ जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है जुरासिक काल के लिए। अकालवुड फॉसिल पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म जुरासिक काल लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य है जो उड्डन गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। प्रतापगढ़ है ना, वो उड्डन गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़, और यह उड्डन गिलहरी और चौसिंगा 4 सिंगा वाला मृग के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी के किनारे स्थित अभयारण्य कौन सा है जो घड़ियालों के संरक्षण के लिए यह है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी के किनारे भारत में घड़ियालों और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। रोइडा जिसे राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया, वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा है। रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा राजस्थान का राज्य पुष्प है। और प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? यह किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? यह अलवर में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अलवर बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के तहत किस वर्ष शामिल किया गया था? 1973-74 में। जो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973-74 में। रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व था, 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह 3162 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1973 में। भारत में अधिनियम 1972 में लागू हुआ, लेकिन राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 1973 में लागू किया गया था। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू है जंगली मुर्गी के लिए। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही एक दुर्लभ प्रजाति के जंगली मुर्गी के लिए यहाँ पर संरक्षण है। राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो यह 33।
राजस्थान में अखेड़ निषिद्ध क्षेत्र जहाँ शिकार पूर्णतः प्रतिबंध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के संगम पर है? इसकी आर्द्र भूमि को जल प्रदान करती है, तो ये बाणगंगा और गंभीर नदियां हैं। केवलादेव जो भरतपुर वाला है ना, वो बाणगंगा और गंभीर नदियां हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बाणगंगा और गंभीर नदियों से जल प्राप्त है, इसकी आर्द्र भूमि के लिए आवश्यक है। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। खेजड़ी राज्य और रोयडा राज्य पुष्प है, गोडाउन राज्य पक्षी है, चिंकारा राज्य पुष्प 1983 में घोषित किया गया। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन जिलों में पाया जाता है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में है। मुकुंदरा हिल्स है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जो अमृता देवी बिश्नोई के लिए बलिदान खेजड़ली सबसे अधिक निकटता रखता है? तो यह माचिया सफारी पार्क जोधपुर है, ये खेजड़ली के एकदम नज़दीक है। धोकड़ा नामक वृक्ष जो मुख्य शुष्क पतझड़ वनों की प्रमुख प्रजाति राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाया जाता है? यानी कौन सा राष्ट्रीय मृग उद्यान है जिसमें सबसे ज़्यादा धोकड़ा वृक्ष पाए जाते हैं? तो यह है रणथंभौर। धोकड़ा वृक्ष रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में पाया जाता है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है जहाँ ये विशिष्ट वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर में। गजनेर कहाँ पर है? बीकानेर। गजनेर अभयारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर में है। चौसिंगा 4 सींग वाला मृग मुख्य रूप से किस अभयारण्य में पाया जाता है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है। चौसिंगा उड्डयन गिलहरी के साथ सीता माता वन्य जीव अभयारण्य विशिष्ट वन्य जीव है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को साइबेरियन क्रेन पक्षी के कारण किस नाम से भी जाना जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग भी कहलाता है केवलादेव जो भरतपुर वाला है ना, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को उसके पक्षियों की विविधता और प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? मुख्य राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो पलाश जो डाक वन है ना, उसको क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला कहते हैं। पलाश या डाक लाल नारंगी फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला का दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। वन्य जीवों के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु नदी का पानी रोककर बनाया गया शाही बांध किस अभयारण्य में स्थित है? यह राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। वन्य जीवों के लिए जल उपलब्ध कराने तो नदी का पानी रोककर बनाया गया शाही बांध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पद्म तालाब के पास शाही बांध स्थित है, वन्य जीवों के जल का प्रमुख स्रोत है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को रणथंभौर के बागों का जच्चा घर क्यों कहा जाता है? यह बागों के लिए नर्सरी का कार्य करता है। बागों के लिए क्या करता है? नर्सरी का कार्य करता है, यानी पौध तैयार होती है। कहाँ पर? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में रणथंभौर के बागों के लिए। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो बूंदी में रणथंभौर के बागों के लिए कॉरिडोर नर्सरी जच्चाघर का कार्य करता है। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू होने के बाद राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था? तो ये रणथंभौर है, वो पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। रणथंभौर को 1973 टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 1980 में राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जैसलमेर जिले का शुभंकर क्या है जिसका सीधा संबंध राष्ट्रीय मरु उद्यान से है? तो ये गोडाउन है। जैसलमेर का शुभंकर क्या है? जैसलमेर जिले का शुभंकर गोडाउन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का कौन सा कृत्रिम बांध स्थित है जो पक्षियों के लिए आर्द्र भूमि को बनाए रखता है? तो यह अजान बांध है। केवलादेव भरतपुर में अजान बांध है। गंभीर नदी पर अजान बांध से जल प्राप्त होता है। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? उदयपुर में है। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर जिले में है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल भी है यहाँ से। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 2013 में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? 2013 में। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है जिसे 2013 में अधिसूचित किया गया था। चंबल नदी पर स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये 3 राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की। चंबल घड़ियाल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ताल छापर अभयारण्य में कौन सी झील स्थित है जिसका जल खारा है? तो ये ताल छापर
ताल छापर अभयारण्य के समीप ताल छापर झील है, जो एक खारे पानी की झील है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कौन सा बांध महत्वपूर्ण है? ये राजबाग बांध महत्वपूर्ण है। रणथंभौर के कई छोटे बांध और तालाब हैं, जिनमें पद्म तालाब है, राजबाग और मालिक तालाब बाघों के लिए जल महत्वपूर्ण स्रोत है। नारियल की आकृति के कारण प्रसिद्ध नारियल पक्षी विहार केवलादेव को कौन सी बीमारी फैलने के कारण बंद कर दिया गया था? तो ये है एवियन फ्लू। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कुछ समय के लिए एवियन फ्लू यानी H5N8 फैलने के कारण बंद कर दिया गया, जिससे यहाँ कई पक्षियों की मृत्यु हुई थी। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? यह किस झील के किनारे के नाम पर रखा गया है? तो यह उदयपुर जयसमंद झील। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित है और इसका नाम जयसमंद झील या डेबर झील के नाम पर है। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? यह किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? यह चित्तौड़गढ़ में है और भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है और भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में भेड़ियों के लिए जाना जाता है। कुंभलगढ़ अभयारण्य की विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो बाघों और भेड़ियों के छिपने में सहायक होती है। तो यह धोकड़ा के वन है कुंभलगढ़ अभयारण्य में। कुंभलगढ़ में भी धोकड़ा पुष्प पतझड़ के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं, जो घने आवरण और शिकारियों के छिपने के लिए उपयुक्त है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को स्थानांतरित करके किस अन्य अभयारण्य में बसाया गया था? तो सरिस्का में। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कम होने के बाद रणथंभौर से बाघों का सफल स्थानांतरण किया गया था। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध अभयारण्य कौन सा माना जाता है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में उड्डयन गिलहरी है, चौसिंगा है, कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसे जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। मरुस्थलीय लोमड़ी, डेजर्ट फॉक्स और गोडाउन के लिए कौन सा अभयारण्य मुख्य रूप से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडाउन के साथ साथ मरुस्थलीय जीवों जैसे मरुस्थलीय लोमड़ी और भेड़िया के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान में जंगलों को संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीव गलियारों और बफर क्षेत्रों की सुरक्षा करना। संरक्षण रिजर्व का उद्देश्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बीच वन्य जीव गलियारों और बफर क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। माउंट आबू के जंगल किस विशिष्ट प्रकार के वनस्पति के लिए जाना जाता है? तो उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए जाना जाता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माउंट आबू में उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रजातियां राजस्थान के अन्य विभागों से भिन्न है। फुलवारी की नाल अभयारण्य में स्थित वह सुरंग कौन सी है जो उदयपुर से जोआई बांध तक पानी पहुंचाती है? तो यह है शहीद जल सुरंग। शहीद जल सुरंग। शहीद जल सुरंग फुलवारी की नाल अभयारण्य क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसका नाम निर्माण जोआई बांध को जल आपूर्ति के लिए किया गया। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कौन सा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो एक जल दुर्ग है? तो यह गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जो एक प्रसिद्ध जल दुर्ग है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की सीमा के अंतर्गत आता है। झुंझुनू जिले का शुभंकर क्या है जिसका संरक्षण यहाँ किया जाता है? तो यह काला तितर है। झुंझुनू जिले का शुभंकर है वो काला तितर है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो यह डोली है। राजस्थान में डोली जोधपुर दूसरा सबसे बड़ा अखेट निषिद्ध क्षेत्र है। इस प्रकार मित्रों आगे के जो प्रश्न है ना वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करो या नहीं करो, आप चैनल को है ना अपने ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करें उनके साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं लगे तो मत करो, और किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।